महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में संचालित महंत दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय एवं गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन विषय पर संगोष्ठी का आयोजन नर्सिंग कॉलेज में किया गया। संगोष्ठी में विषय विशेषज्ञ के रूप में DRDO के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट, आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन एवं नर्सिंग सेवाएं काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के प्रोफेसर रामचंद्र रेड्डी, BHU के पंचक्रम विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सिंह, आयुर्वेद कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर P. सुरेश एवं संहिता शास्त्र के डॉक्टर सुमित कुमार, कुलपति मेजर जनरल डॉक्टर अतुल वाजपेयी, गुरु श्री गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रधानाचार्य डॉक्टर DS अजीथा सहित अन्य शिक्षक एवं कॉलेज की छात्राएं मौजूद रहीं। संगोष्ठी में वक्ताओं ने आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आयुर्वेद का इलाज काफ़ी सस्ता और उपयोगी है। ये पूरी तरह घरेलू नुस्खा पर आधारित है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए DRDO के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनंत नारायण भट्ट तथा BHU के पंचक्रम विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जयप्रकाश सिंह ने कहा, आयुर्वेद में एक नाम चाहिए पद्धति मेडिसिन जो रैपिड ट्रीटमेंट, रैपिड ड्रग एफिकेसी के लिए यूज करते हैं। जैसे कोई हार्ट पेशेंट कार्डियक अरेस्ट से आया है, आप सबलिंगुअल टैबलेट मुंह में जीभ के नीचे रखते हैं, इंजेक्शन देते हैं। उसी तरह से आयुर्वेद में भी रैपिडली ड्रग इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले कुछ औषधियों का वर्णन है और उसको उपयोग में लाने का कर्तव्य हमारा सामने है। सो विथ ऑल दिस great information of Ayurveda system, in Banaras Hindu University, in my department, we started the project on COVID management with Ayurveda medicines. We ancient great treatises. It is found that the Rasaushadhi, that is alchemical medicine, and Asavarishta, that is hydroalcoholic liquid form. तो ये मैं एक बहुत अच्छी पहल मानूंगा कि महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय ने एक बहुत अच्छी पहल की है और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कोर्सेज शुरू किए हैं आयुर्वेद में और MBBS के भी कोर्स शुरू होने जा रहे हैं और इसमें जो एक्सपर्ट्स बाहर से बुला के और इस तरीके का एक संगोष्ठी आयोजित कराना ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि देश विदेश में किस तरह की रिसर्च चल रही, किस तरह के शोध हो रहे हैं और इससे जो अगर हम जो छात्र हैं उनको अवगत कराएंगे तो उनकी जो शिक्षा होगी और वो वर्तमान में क्या चल रहा है पूरे देश में चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, एलोपैथी मेडिसिन के क्षेत्र में ये एक बहुत अच्छा स्थापित हो पाएगा और वो इससे प्रेरित होंगे और वो अपने अध्ययन में भी इसको शामिल करेंगे। सर, आज मुख्य मुद्दा, मुख्य बिंदु क्या है जो अभी जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि किस तरीके से हम आयुर्वेद को और मॉडर्न मेडिसिन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, किस तरीके से जो अच्छी चीज़ें हैं मॉडर्न मेडिसिन की अपनाएं और जो अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे आयुर्वेद की पद्धति में हैं उनको दोनों को एक साथ मिला के और हम एक बेहतर स्वास्थ्य दे सकें लोगों को। आयुर्वेद और एलोपैथ को लेकर के चर्चा हो रही है। जी, बेसिकली यही चर्चा हो रही है कि आयुर्वेद और एलोपैथ की क्या बेहतर चीज़ें हैं जिनको एक साथ मिला के और हम बेहतर चिकित्सा दे सकते हैं लोगों को। मेन उद्देश्य कि जो आयुर्वेद है और मॉडर्न चिकित्सा है दोनों का सामंजस्य लेकर हम लोग आगे बढ़े, मतलब इंटीग्रेटेड मेडिसिन जो टर्म आ रहा है उसको कि आयुर्वेद और मॉडर्न एक साथ हों, जो एक दूसरे में दुनिया बनी हुई कि आयुर्वेद अलग है, एलोपैथ अलग है या आयुर्वेद की दवाओं के इफेक्ट में, तो आयुर्वेद जितना इफेक्टिव उतना मॉडर्न मेडिसिन है। आयुर्वेद में साइड इफ़ेक्ट कम है, एलोपैथ में साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। आयुर्वेद की मेडिसिन इजली, पहले आयुर्वेद हमारे घर घर में था,
और लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन नहीं थी, और इसीलिए उसके साइड इफ़ेक्ट कम है, इसीलिए घर घर में था। आप एक सिंपल सा सित-पित्त, जिसको हम लोग गांव के भाषा में अर्टिकेरिया मॉडर्न में बोलते हैं, गांव में लोग उसको जलपुत्ती बोलते हैं, जलपुत्ती। उसकी एक दवा है अजवाइन गुड़। तो मैं देखता था कि हमारे गांव में जब मैं छोटा था तब भी किसी को जलपुत्ती या अर्टिकेरिया हो जाता था तो अजवाइन को गुड़ के साथ मिलाकर लोग खिलाते थे और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था। मतलब उस समय हमें असेस तो नहीं किया, लेकिन आज के समय में जब मैं चिकित्सा क्षेत्र में आया तो मैं अजवाइन गुड़ देखकर, मतलब जो बुक में चिकित्सा ये चक्रदत्त या अदर जो ग्रंथों में लिखा है, जब मैं देता हूँ तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। तो मैं लगता था कि एक हमारा आयुर्वेद ये होलिस्टिक मेडिसिन है, मतलब पूरे सबको लेकर चलता और घर घर में विराजमान है। इसी तरह से आपको मान लीजिए कभी गला खराब हो गया तो लोग दालचीनी चूसते हैं। तो दालचीनी से ये है कि आपका जो सोर थ्रोट है या सोने से थ्रोट में, वो विदिन 5 मिनट सबसाइड हो जाता है। तो हमारा ये भी एक एम है कि आयुर्वेद को हम फिर से प्रोपोगेट कर घर घर तक पहुंचा दें कि किसी एक लोगों की जागीर न बने कि हम चिकित्सालय में जो होम में हो घर में हो सकता है तो उसको घर में करें, जो चिकित्सालय में जाना है उसको चिकित्सालय तक पहुंचाया जाए। साथ में जो घर घर में हम आयुर्वेद फिर से जो स्टार्ट हो जाएगा, उससे गवर्नमेंट का जो हेल्थ पर बर्डन है वो उतना नहीं आएगा, वो बहुत ही कम हो जाए। क्योंकि हम जब प्राइमरी स्टेज में ही हम घर पर रखकर आयुर्वेद की चिकित्सा से हम उसको ठीक कर लेंगे तो गवर्नमेंट का जो हेल्थ का बजट है वो धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा। सबसे बड़ा एम ये होना चाहिए आयुर्वेद को, तो फिर से गवर्नमेंट को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि घर घर में इसको फिर से पहुँचाए। जो आज से 40 साल 45 साल पहले घर घर में था लेकिन आज समाप्त हो गया है। उसका कारण ये भी रहा है कि जो मुग़ल शासन और ब्रिटिशर्स जो है हमारे आयुर्वेद की पद्धति को उन्होंने तहस नहस किया। एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ